आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। Man, I'll tell you what, the greatest post-graduation speech I've ever heard, and I never thought any leader would come out and actually say it. Modi ji. तो ये ग्रेटनेस है। मैं चाहता हूं कि मोदी जी के उस वीडियो में से मैं कुछ क्लिप आपके साथ शेयर करूं। Modi magic, India's prime minister putting himself front and center. This is brand Hindustan. This is brand Modi. In my opinion, he has just lit up college campus in India. हम आज पाकिस्तान की एजुकेशन सिचुएशन को कंपेयर करें इंडिया से, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था आज, इंडिया में हर साल 25 से 35 हजार PhDs पैदा होते हैं, पढ़ाए जाते हैं, निकलते हैं सिस्टम से। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान में 1947 से लेके आज तक को 35-40 हजार PhDs निकले, हम कोई 2700 PhDs निकालते हैं। हमारा तालीमी निजाम तो इंडिया से बहुत बदतर है। Graduate student from college, you need to hear this. And for those that are not, you need to hear this. कभी गर्दिशी कर्जा सर पे चढ़ जाता है। कौन है ये लोग भाई? कब तक इन्होंने रहना है हमारे ऊपर? मोदी जी, तुसी ग्रेट हो। He comes out and he, in his eloquent way, nails it. जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आईआईटी दिल्ली के 57th दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं से निरंतर सीखने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में तकनीक सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले 30-35 वर्षों में युवाओं द्वारा उठाए गए कदम ही विकसित भारत की दिशा तय करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि कैंपस की पढ़ाई और कैंपस के बाहर की जिंदगी में बहुत अंतर है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में विद्यार्थियों को पता होता है कि कौन सा असाइनमेंट करना है, कौन सी परीक्षा देनी है, लेकिन जिंदगी में कई बार यह भी खुद तय करना पड़ता है कि असली सवाल क्या है। उन्होंने विद्यार्थियों से जिज्ञासा बनाए रखने और उन समस्याओं पर सवाल उठाने को कहा जिन्हें लोग सामान्य मानकर स्वीकार कर चुके हैं। Modi. Dude, a post-graduation speech. I analyze speeches for a living, you all know. Most of you. If not, welcome to the show. Modi has just given a post-graduation speech unlike any other I've ever heard a world leader give. It sent chills up my spine because we just don't hear it. The greatest leader in the world right now, as far as the polls go, is Modi Ji. And I agree with him 100%. Undisputed GOAT, in my opinion. He has just lit up college campus in India with what he said regarding the graduates that were getting ready to go off into life and into their journey, as many of you out there. So if you're a graduate student from college, you need to hear this. And for those that are not, you need to hear this because it's what everybody out there, the world you're coming into, is thinking. Almost. I'm just, what I believe is that this is what people really think about college students when they come out, is they've got all this information, but it just doesn't apply to what they're getting ready to do. They don't. You've got to hear Modi. Modi explains it better than I ever could. But man, I'll tell you what, the greatest post-graduation speech I've ever heard, and I never thought any leader would come out and actually say it. Modi ji, he comes out and he, in his eloquent way, nails it. तो ये ग्रेटनेस है। मैं चाहता हूं कि मोदी जी के उस वीडियो में से मैं कुछ क्लिप आपके साथ शेयर करूं और उन बच्चों के वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। मोदी जी ने जिन लफ्जों में पूरा मंजरनामा पेश किया है, वो वाकई ही ग्रेटनेस वाली बात है। इसलिए कि ये कहना कि हम इन बच्चों के खिलाफ एक्शन लेंगे, इससे कोई
फायदा नहीं, इससे कुछ हासिल हसूल नहीं होने वाला, बल्कि ये भारत के बच्चे हैं, इनको गले लगाना है, इनको अच्छा रास्ता दिखाना है। और बच्चे खुद ही महसूस करते हैं, जो मोदी जी ने कहा कि बच्चे हैं, उनसे तो गलतियां होंगी। मैं यहां कनाडा में बैठ के सोच रहा था कि ये बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया की भेड़ चाल में और वो जो वहां का मोमेंट ऑफ प्रोटेस्ट है बस उसमें फंस गए। बस बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, भीड़ चाल में चल निकलते हैं। तो उनको समझाना, उनको राह दिखाना, असल खेल तो वो है। अब जब मैं ये कहता हूं कि मोदी जी तुसी ग्रेट हो, तो उसके साथ साथ मुझे उन बच्चों को भी कहना पड़ता है कि तुसी बच्चों ग्रेट हो जी एज वेल, कि वो बच्चे, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, अब वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। एक ऐसी ही बच्ची जिसने कुछ ऐसी बातें की थी, अब वो बेचारी अपना वीडियो रिलीज कर रही है। 15 साल की बच्ची है। मैं आमतौर पर बच्चों के वीडियो नहीं दिखाया करता, लेकिन चूंकि वो बच्ची खुद अपना वीडियो अब रिलीज कर रही है, माफी मांग रही है, तो ये छोटी बच्ची कह रही है कि मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि नजर भी नहीं उठा सकती। मैं अपने बच्चों से भी छोटी इस बच्ची को कहूंगा कि बेटी, अब आप अपनी आंखें उठाओ, क्योंकि आपने माफी मांग ली है। मोदी जी ने भी आपको माफ कर दिया और कौम ने भी आपको माफ कर दिया। तो अब आप जैसा कि कह रही हो कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करोगी, तो प्लीज ना करना। लेकिन आप अभी भी छोटी बच्ची हो सकता है आपसे जिंदगी में और भी आगे जाके गलतियां हो, कोई बात नहीं। सिर्फ अपनी गलतियों को रियलाइज करते रहना और बचना बड़ी बड़ी गलतियां करने से। छोटी छोटी गलतियां जिंदगी में होती रहती हैं, हम बड़ों से तो आज तक गलतियां हो रही हैं। तो जहां कहीं भी गलतियां हो उस पे शर्मिंदा महसूस करना, माफी मांगना और फिर कोशिश करना कि उस जैसी गलती ना हो। अगर ये सब कुछ करती रहोगी बेटी, तो आप भी कम ग्रेट नहीं होगी। आप अभी तो कह रही हो कि मैं अपनी आंखें नहीं उठा सकती, मैं शर्मिंदा हूं। आंखें उठा लो, इसलिए कि आपको रियलाइजेशन हो रही है। जब रियलाइजेशन हो जाती है तो भगवान आपको माफ कर देता है, लोग भी आपको माफ कर देते हैं जी। तो मोदी जी बच्चों से कह रहे हैं कि गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। आप भी हमारे हो, देश भी हमारा है। उन्होंने कहा कभी कभी कोई ऐसी बात कहते हुए जुबान दांतों नीचे आ जाती है, जुबान जख्मी हो जाती है, मगर दांतों को नहीं तोड़ते। दांत भी अपने होते हैं, जुबान भी अपनी होती है। तो ये वो मैसेज है जो आज के जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सबसे पॉपुलर लीडर के